हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेएनएफ टीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बारे में। हम जानेंगे कि लीडरशिप होता क्या है, कौन कौन से स्टाइल होते हैं लीडरशिप के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप थ्योरीज। तो फ्रेंड्स, अब तक जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है वो हमें लीडरशिप थ्योरीज में से ही मिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी आस्क रखे हैं जिसका आंसर आपको ही देना है। ओके, तो बेसिकली वो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, वहां जाकर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सो चलिए, टाइम को वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, बात करते हैं लीडरशिप की। तो लीडरशिप है क्या? सो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक लीडर होता है वो इंडिविजुअल के और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर को इस तरह इन्फ्लुएंस करता है जिससे वो इजिली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गोल आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लीडरशिप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही दिखाई जाती है। हम इनफॉर्मल वे में भी लीडरशिप को दिखाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने घूमने का प्लान बनाया 5 to 6 फ्रेंड्स से। हमने किसी एक फ्रेंड को लीडर बना दिया। ओके, लीडर बना दिया का मतलब ये है कि हमने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इसलिए लीडर बनाया क्योंकि हम सबके रिलेशन जो है उसके साथ अच्छे थे। तो नेसेसरी बात यहाँ पे ये आती है कि लीडर बनने के लिए कुछ ट्रेड्स का होना जरूरी है, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है, तो लीडर तभी बना जाता है जब आपके पास कुछ स्पेशल ट्रेड्स हो। और हमारी जो थ्योरीज है ना, वो सारी इन ट्रेड्स के ऊपर ही क्या रहती है, डिपेंड रहती है। इधर वो बिहेवियर की बात है, ट्रेड्स की बात है, सिचुएशन की बात है, वो कुछ भी हो सकती है। इट यूजेस नॉन कोर्सिव मेथड। यहां पे किसी भी तरह के जो लीडर है वो कभी भी जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवाता। वो अपनी बातों से सामने वालों को इस तरह इन्फ्लुएंस कर लेता है कि वो ऑटोमेटिकली उसकी बात मानने लग जाता है। तो याद रखना, कभी भी लीडर जो है नॉन कोर्सिव मेथड का यूज नहीं करेगा। अब बात करते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप के बेसिकली 3 स्टाइल होते हैं: ऑटोक्रेटी, डेमोक्रेसी एंड लेजिस्फेयर। अब ये कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोक्रेसी और ऑथोटेरियन। इस स्टाइल के अंदर क्या है, जो पावर होती है वो सेंटर्ड रहती है लीडर के पास। लीडर ने जो डिसीजन लेना है वो वही लेगा, सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुनेगा। अगर वो कहेगा कि चलो ठीक है, अब हमने ये काम करना है, तो सबको वही काम करना पड़ेगा, चाहे किसी का मन हो चाहे ना हो। तो जितने भी डिसीजन पावर की जो कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ लीडर के पास ही होती है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव स्टाइल, इस स्टाइल के अंदर क्या है, नाम से पता लग रहा है, दोनों मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं। यहां पर जो है लीडर और जो हमारे फॉलोवर्स हैं वो दोनों साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन को लेते हैं। उसके बाद है लेजिस्फेयर। यहां पर जो लीडर का रोल है वो बहुत ज्यादा पैसिव हो जाता है। सारे डिसीजन जो हैं किसने लेने होते हैं, सबॉर्डिनेट ने लेने होते हैं। लेकिन बस एक बार वो परमिशन लेते हैं कि हमने ये डिसाइड किया है, क्या इसको पास कर दें, लीडर कहता है कर दो। जैसे कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का रोल रहता है, कुछ करना नहीं होता, सिर्फ उनको मोहर लगानी होती है कि इस चीज को, इस रूल को पास कर दिया जाए। डिसीजन कौन लेते हैं, सारे नीचे के मेंबर्स ही लेते हैं। जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, वो सारे बिल को पास करते हैं। सिर्फ जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, उसको पास करने का काम करते हैं। ओके, हालांकि पावर्स तो उनके पास भी है क्योंकि वो लीडर हैं। तो हमारे 3 स्टाइल है, कौन कौन से हैं, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी और लेजिस्फेयर। तो सबसे जो बेस्ट स्टाइल है वो हमारा कौन सा है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं थ्योरीज की। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा। अब हमारे पास जो थ्योरीज हैं कौन कौन सी हैं, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, सिचुएशनल, कंटीजेंसी, बिहेवियरल, क्रिस्टमैटिक लीडरशिप थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी और ट्रांजेक्शन थ्योरी। तो चलिए जानते हैं, सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब ये लीडरशिप की थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि एक लीडर बनने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किसी तरह की ट्रेड्स और क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट आपको होती है। जैसे कि आपको चार्म, परसुएसिवनेस, कमांडिंग पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। और सबसे खास बात पता क्या है, ये चीजें आप अपने जीवन काल में कभी भी सीख नहीं सकते। अगर आप पैदाइशी हो, आपके पास स्टार्टिंग से, पैदा होते ही आपके पास ये सारी की सारी क्वालिटीज क्या है, होनी चाहिए, तभी आप लीडर बन सकते हो। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं इन क्वालिटीज को सीख लूंगा। ठीक है, नहीं, आपने जन्म लिया और जन्म के साथ ही आपके पास ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप एक लीडर बन सकते हो। तो ये थ्योरी कहती है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो लीडर को कभी भी बनाया नहीं जाता, वो पैदाइशी ही लीडर होते हैं। ठीक है, तो इसको काफी सारा क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी के ऊपर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप सिर्फ सारी क्वालिटीज
पैदाइशी आपको मिले। ओके, so but the main limitation of this theory is that it is only a descriptive theory and individual traits do not make up the total personality। तो सीधी सी बात है कि इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, इसको हमने डिस्क्राइब कर रखा है और इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं उसी से ही सारी पर्सनैलिटी नहीं बनती है एक लीडर की, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। ओके, तो ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि जितने भी क्वालिटीज़ हैं, लीडर बनने के लिए क्वालिटीज़ तो चाहिए आपको, और वो क्वालिटीज़ आपको पैदाइशी ही मिलेंगी, आप अपने जीवन काल में उसको नहीं सीख सकते। तो ये कहना थोड़ा सा गलत था। इसके बाद आता है इसका इम्प्रूव्ड वर्जन, डेट इज ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब अगेन इस लीडरशिप में भी इस थ्योरी में भी यही बात कर रखी है कि अगर आपको लीडर बनना है तो आपको कुछ क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी। देखो, लीडर बनने के लिए क्वालिटीज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन खास बात इसमें यह है कि सारी की सारी क्वालिटीज ऐसा नहीं है कि आपको पैदाइशी ही मिलेंगी, कुछ आप सीखोगे भी। ठीक है, कुछ आप अपना काम से, अपनी सिचुएशन से, अपने इन्वायरमेंट से सीखोगे भी। तो मेजरली जो आपको एक्टिविटीज है वो आप सीखोगे, लेकिन कुछ क्वालिटीज फिर भी ऐसी रहेंगी जो आपको पैदाइशी ही क्या होगी, मिलेंगी। तो इसको पढ़ते हैं। ए मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रेट मैन थ्योरी इज अ ट्रेड थ्योरी व्हिच आर्ग्यूज दैट लीडरशिप और क्वालिटीज और ट्रेड्स कैन बी एक्वायर्ड। तो ये कहते हैं कि उसको हम एक्वायर्ड भी कर सकते हैं उन ट्रेड्स को, जरूरी नहीं है कि आप को साथ ही मिलके आए। The trait theory of leadership states that there are certain identifiable qualities or characteristics that are unique to leaders and those leaders possess such qualities to some extent। तो कुछ एक्सटेंट, कुछ हद तक उस क्वालिटीज को लिया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें भी ऐसा क्या दिया कोई सारी सारी क्वालिटीज आप सीख सकते हो, नहीं, कुछ तो आपको इनबोर्न ही मिलेंगी, लेकिन कुछ को आप गेन कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग। लीडरशिप क्वालिटीज में बी इनबोर्न और दे में बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। तो ये इनबोर्न भी हो सकती हैं और इसको हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से एक्वायर्ड भी कर सकते हैं। तो पहली कौन सी थी, ग्रेट मैन थ्योरी, वो क्या कह रही थी कि आपको जितनी भी क्वालिटीज हैं वो इनबोर्न ही मिलेंगी, लेकिन ट्रेड थ्योरी ने आगे थोड़ा सा चेंज लिया है। वो कहते हैं क्वालिटीज तो आपको चाहिए, हो सकता है कि वो आपको इनबोर्न पैदाइशी मिल जाए, हो सकता है आप उसको अपने इन्वायरमेंट से भी क्या कर लो, गेन कर लो, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस से। नेक्स्ट है बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब यहां पर जो है लीडर के बिहेवियर पर ज्यादा फोकस किया गया रेदर देन उसके ट्रेड्स के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बजाय हमने उसके बिहेवियर पर ज्यादा फोकस किया है। सो दिस थ्योरी मेजर एम्फेसिस वाज गिवन ऑन द बिहेवियर ऑफ लीडर देन रेदर देन हिज पर्सनैलिटी ट्रेड्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द एक्शन ऑफ लीडर इन अटेनिंग गोल आर इंपॉर्टेंट। जो लीडर का एक्शन है, जो लीडर काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है बजाय उसके ट्रेड्स के। अब मान लो आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है बट फिर भी आप किसी काम को अच्छे से कर रहे हो, तो हमें तो काम ही चाहिए ना, हमें उसकी क्वालिटी से क्या लेना देना। तो उसके एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं बजाय उसके ट्रेड्स के। इट स्टडीज दैट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट अफेक्ट्स द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड देयर सेटिस्फैक्शन। इट लेस एम्फेसिस ऑन स्टडीइंग बिहेवियर ऑफ लीडर एंड देयर इफेक्ट ऑन फॉलोवर्स परफॉर्मेंस। कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। एक लीडर है, मान लो एक पर्सन ए है, वो एक लीडर है, अब वो किस तरह बिहेव कर रहा है और उसके बिहेवियर से उसके जो फॉलोवर्स है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो दैट इज मच बेटर। ठीक है, अगर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है उसके फॉलोवर्स पर तो फिर ये चीज गलत है। तो मेन बात यहाँ पे उसके बिहेवियर पर आ जाती है कि एक लीडर किस तरह बिहेव कर रहा है और उसके बिहेवियर से उसके फॉलोवर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मेन बात यहाँ पर देखने वाली ये है। जैसे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी लीडर है, अब वो इस तरह बिहेव करते हैं कि उनके फॉलोवर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, अब पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मेन बात उनके बिहेवियर पर आ जाती है ना कहीं उनको अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है सिचुएशनल थ्योरी पर, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब सिचुएशंस की बात करेंगे। ये थ्योरी कहती है कि जो लीडर है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको डिपेंड रहना चाहिए रेदर देन ट्रेड्स के, कि वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है वो भी डायनामिक है, वो भी चेंज होता रहता है। तो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक लीडर कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो किसी ने स्ट्राइक कर ली, जो एम्प्लॉयज उन्होंने स्ट्राइक कर ली, उस टाइम पर लीडर का क्या रोल रहा। जिस टाइम पर हमारे सिचुएशंस खराब हो गई ऑर्गेनाइजेशन की, उस टाइम पर लीडर का क्या रोल रहा। तो लीडर का कंसिस्टेंट रोल नहीं देखा जाता, लीडर का जो रोल है वो डायनामिक रहता है। ओके, so leadership assume different dimensions in different situation. The leadership exercise in a specific situation consisting of people and give environment. तो हम लीडर का रोल देखेंगे कि स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसा रहा। ना तो हमने यहाँ पे बिहेवियर की बात करी, ना हमने यहाँ पे ट्रेड्स की बात करी, हमने बात करी है सिचुएशन की। ओके,
द फोकस अंडर दिस लीडरशिप इज नॉट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ लीडर बट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। तो हम यहाँ पे लीडरशिप के मेन बात यहाँ पे लीडर की पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, उसके ट्रेड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, उसके बिहेवियर के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं तो किस चीज़ के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन प्रीवेल्स कर रही है और उसके अकॉर्डिंग लीडर कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो मेन बात यहाँ पे किसकी आती है, सिचुएशन की आ जाती है। चलिए, यहाँ पे बात की गई सिचुएशन की। अब आती है कंटीजेंसी थ्योरी। अब कंटीजेंसी थ्योरी उससे थोड़ा सा और अबव वर्जन आ जाता है। इस थ्योरी में हम 3 फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। कौन कौन से, ट्रेड, बिहेवियर और सिचुएशन। देखो अभी तक क्या चलता आ रहा है, पहले हम बात कर रहे थे ट्रेड के ऊपर, फिर हमने बात करी किस चीज के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, फिर हमने बात करी किस चीज के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। अब कंटीजेंसी थ्योरी आई, वो कहती है कि तीनों के तीनों फैक्टर्स रिक्वायर्ड है एक लीडर, इफेक्टिव लीडर बनने के लिए। आपकी ट्रेड्स भी होनी चाहिए, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और सिचुएशन भी आपको इफेक्ट करेगी। ए लीडर बिहेवियर वेरीज एज पर द सिचुएशन। टू सपोर्ट दिस थ्योरी वेरियस मॉडल आर डेवलप। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई तरह के मॉडल्स हैं वो डेवलप किए गए। कौन कौन से, फ्रेडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल, हर्से ब्लैंचार्ड सिचुएशनल मॉडल, पाथ गोल थ्योरी, कंटीजेंसी रिसोर्स थ्योरी। पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहला है फ्रेड फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल। अब ये मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप डिपेंड अपॉन द प्लीजेंट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो एक ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है ना, वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब सिचुएशंस अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस है, और सिचुएशंस बेकार है उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस है। तो सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं, सिचुएशंस कैसी है, प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, गुड है या बैड सिचुएशंस है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। हर्से ब्लैंचार्ड सिचुएशन मॉडल क्या कहता है, दिस मॉडल स्टेट्स दैट स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो स्टाइल है लीडरशिप का वो डिपेंड करता है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कितने मैच्योर हैं, वो किस वे में बातों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है पाथ गोल थ्योरी। दिस थ्योरी फोकस ऑन द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो थ्योरी है ये फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करती है, वाइल अडॉप्टिंग डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट सिचुएशन, कि किस वे में एक लीडर जो है दूसरे स्टाइल को अडॉप्ट कर लेता है दूसरी सिचुएशन के अंदर। फिर आता है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इफ द लीडर इज एक्सपीरियंस्ड देन ही विल बी एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली अंडर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर एक लीडर एक्सपीरियंस्ड है, उसने काफी सारी सिचुएशंस को फेस कर रखा है, तो भैया फिर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी इजीली फेस कर लेगा। ओके, तो ये 4 जो इन्होंने थ्योरी और मॉडल्स दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैच ऑफ द फ्लोइंग में आपसे आस्क करा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्रिस्टमैटिक लीडरशिप थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी बिलीव्स दैट ए लीडर मस्ट पोसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल क्वालिटीज टू बिकम इफेक्टिव लीडर। तो भैया एक लीडर बनने के लिए नॉर्मल क्वालिटी से काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल क्वालिटीज चाहिए अगर आप एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हो। ट्रेड्स प्रेजेंट इन सच लीडर आर। अब इन लीडर में किस तरह की ट्रेड्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि एनविजनिंग और फोर्सिंग। तो ये लीडर जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को फोर्सी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या इनके पास अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं, इस चीज को वो देख सकते हैं। एनर्जिंग और एम्पावरिंग लीडर आर हाईली कॉन्फिडेंट। तो इस तरह के लीडर जो होते हैं हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं। ओके, अपने डिसीजन के अंदर भी उनको पूरा विश्वास होता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो बिल्कुल सही पाएगा। सपोर्टिंग और गाइडिंग, हर दम अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ठीक है, कहीं भी उनको प्रॉब्लम लगे उनको गाइड करते हैं। तो ये इस तरह के लीडर्स होते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती हैं। ये कौन कहता है, क्रिस्टमैटिक लीडरशिप थ्योरी कहती है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ए लीडर इज इफेक्टिव ओनली इफ ए लीडर कैन चेंज द परसेप्शन और कैन ट्रांसफॉर्म द फॉलोअर्स। तो ये थ्योरी कहती है कि एक लीडर इफेक्टिव तभी बन सकता है जब वो अपने फॉलोअर्स की परसेप्शन को क्या कर सके, चेंज कर सके, उनके नजरिए को बदल सके, तभी एक लीडर जो है इफेक्टिव लीडर कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब तक एक लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा तो फिर वो काहे का लीडर। ओके, तो कह रखा है कि एक लीडर इफेक्टिव तभी बन सकता है जब वो अपने जो फॉलोअर्स है उनकी परसेप्शन को क्या कर सके, चेंज कर सके। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी। अब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी क्या कहती है, दिस थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड आउटकम एंड रिजल्ट। तो इस थ्योरी के अंदर जो हमारा फोकस है वो हमारे आउटकम पर और रिजल्ट के ऊपर है, रेदर देन लीडरशिप के लीडर के ट्रेड्स के बजाय हम अपने आउटकम और रिजल्ट पर फोकस कर रहे हैं।
द लीडर कैन मोटिवेट द फॉलोअर्स बाय वे ऑफ रिवार्ड सिस्टम। तो एक लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सकता है बाय वे ऑफ रिवार्ड सिस्टम, को टाइम टू टाइम रिवार्ड्स देकर उनको क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सके टाइमली। तो इन दोनों थ्योरी में थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशनल में अलग बात कही गई है और ट्रांजैक्शनल में अलग बात कही है। तो मैच ऑफ द फ्लोइंग में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब आपने क्या अंडरस्टैंड करा वो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन के आंसर पर। आपकी आंसर जो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। डैश आर द अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच एम्पैथाइजेस द पर्सनैलिटी ऑफ ए लीडर। ए कंटीजेंसी थ्योरी, बी ग्रुप थ्योरी, सी ट्रेड थ्योरीज, डी इंस्पिरेशनल थ्योरीज। Which of the following theory of leadership is based on the situational variable? A. Attribution theory, B. Trait theory, C. Systematic leadership theory, D. Path goal theory. According to the situational leadership theory, if employees are unwillingly and unable, the appropriate leadership style in this situation would be A. Participative, B. Democratic, C. Person oriented, D. Directive. So friends, ये कुछ क्वेश्चन से होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी फ्रेंड्स दिक्कत आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एनटीएस कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।